सावरिया हो 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 सावरिया हो 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 सावरिया हो 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 हो। जय हिंद, वेलकम बैक ऑन ये यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ना अगर अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस। यदि आप अच्छे नहीं हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए नो। डियर स्टूडेंट, आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। क्लास 10 का फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगे। क्या आप लोग इस ट्रिक को समझने के लिए तैयार है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर। यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। करेंगे ना? चलिए, तो आज मैं आपका एक बहुत ही प्यारा सा जो टॉपिक है ह्यूमन आइज, उसको मैं लेकर आया हूँ। देखिए ये आइज है, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा कर कमाल। देखिए इधर, आइए देखते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए इसको बहुत ही शार्ट समय में आपको इसको फिनिश करूंगा। देखिए ये आपका ह्यूमन आई का, आपका क्या ये पूरा ह्यूमन आई का क्या है? ह्यूमन आई का डायग्राम है, पिक है। समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इधर ये आपका लेंस है, लेंस लगा रहता है, इसी के द्वारा हम लोग देखते हैं, अंदर होता है। ये आपका क्या है? कोरोइड है। ये आपका रेटिना है, रेटिना पर ही क्या होता है? इमेज बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये येलो कलर का क्या है? ये येलो स्पॉट है। ये वाला जो पोर्शन है ऑप्टिक नर्व है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। और ये जो अंदर वाला ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये बिटेरस ह्यूमर है, जिसको जेली भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इसको जो ये देख रहे हैं इसको सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये मसल्स ऐसी होती है, देखिए ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं, इसके बाद बात करें, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। ये वाला पॉइंट आपका क्या है? स्क्लेरोटिक है। इसके बाद इसके पीछे वाला जो भाग होता है वो आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। देख लीजिए ये आइरिस है ये। फिर ये क्या है? अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पीपिल है। और इसके फिर नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है? कॉर्नियर है, कॉर्निया है, कॉर्निया। और उसके नीचे वाला पोर्शन क्या है? एक्वियस ह्यूमर है। तो हमने आपको यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया कि जो ह्यूमन आई के जो पार्ट है उसका क्या क्या नाम है, मैंने आपको बताया। आइए एक एक चीज़ समझते हैं, और जो मेजर है वही समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए इधर सबसे, देखिए इधर ह्यूमन आइज क्या होता है? ह्यूमन आइज वही होता है जो हमको क्या करता है? देखने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? देख कर ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये ह्यूमन आइज है। अगर मान लीजिए आप भी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के सहारे आप भी पढ़ रहे हैं, किसका सहारा ले रहे हैं? आँख का ही सहारा ले रहे हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन आइज में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ह्यूमन आइज में आपका क्या होता है? ह्यूमन आइज का यूज क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं देखने में। देखिए आइज होता है ये कहाँ स्थित होता है? तो स्कल में होता है। ठीक है, अब आई बॉल जो होता है, जो आइज बॉल होता है, अब इस आइज बॉल का डायमीटर कितना होता है? तो डायमीटर होता है -2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? माइनस, जैसे ये आपका जो है
2.3 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, डायमीटर समझते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की विस्तृत डिस्टेंस। आइए अब समझते हैं कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया जो होता है ये सबसे पहले तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ट्रांसपेरेंट माने इसको हम आर पार देख सकते हैं। और ये क्या करता है, ये ना रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को प्रोवाइड कराता है, मतलब जितना मोस्ट ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को प्रोवाइड कराएगा। ये तो समझ में आ गया। आइए समझते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है ना फाइबरस का बना होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। फिर उसके बाद बता दें ये क्या करता है, हमको फोकस करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है रेटिना पर बनाता है। यानी लेंस का काम जो होता है रियल, जैसे यही जो पीछे वाला ये जो पोर्शन होता है ऐसे, ठीक है, यहीं पर आपका रेटिना होता है। आज का ये रियल और क्या बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, आप देखिए बात करें कि इसमें कौन सा लेंस होता है, कन्वेंस लेंस होता है। कन्वेंस लेंस क्या करता है, रेटिना पर लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज माने फैलाता है। ठीक है, एक डाइवर्ज होता है। ठीक है, आप देखिए इधर बात करें आइरिस, तो आइरिस क्या होता है, ये डार्क होता है, डार्क मसलर क्या होता है, डायग्राम होता है जो क्या करता है, पीपुल को कंट्रोल करता है। पीपुल को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। इसके बाद पीपुल्स की बात आ गई, तो पीपुल्स क्या करता है, आइए समझते हैं। पीपुल्स भी क्या है, एक तरह का विंडो है। जैसे मान लीजिए घर का विंडो भी होता है, उसी तरह पीपुल भी क्या है, एक तरह का आईज का विंडो है। ये क्या होता है, ये भी आइरिस के सेंट्रल में होता है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। जो लाइट हमारे आंखों में एंट्री करती है, जैसे ये क्या है, हमारी आंख है, लाइट आता है तो इसको कौन कंट्रोल करता है, चाहे रेगुलेट कौन करता है, तो ये तुम्हारा पीपुल करता है। देखिए अब रेटिना जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटिना के बारे में समझ लीजिए। रेटिना जो होता है बाबू, ये क्या होता है, देखिए इधर कई इस पर ना अगर बात करें तो ये डेलीगेट मेम्ब्रेन होता है, जिसके कई तरह से लाइट क्या आते हैं, आके हैं। मतलब ये क्या होता है, ये डेलीगेट मेम्ब्रेन होता है जिसके बहुत बड़ी संख्या में लाइट क्या करती है, उसके ऊपर आती है और इमेज बनाती है। इतनी बातें समझ में आ गया। अब आगे की तरफ चलें, तो आगे की तरफ चलते हैं तो आ गया फार पॉइंट। तो देखिए फार पॉइंट क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। जैसे फार माने क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हम क्लियरली देख सकते हैं, उसी को फार पॉइंट। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, नॉर्मल जो एडल्ट आई होता है फार पॉइंट के लिए वो कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अब आइए नियर पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस। देखिए इधर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी स्ट्रेंथ के हम लोग देख सकें, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नियर पॉइंट या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन कहलाता है। नॉर्मल एजेंट आइज होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर, और रेटिना पर जब ह्यूमन बनाता है उसका विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं ह्यूमन आइज में कौन कौन दोष होते हैं, कौन कौन दोष होते हैं। सबसे पहले आइए देखिए, आइए समझते हैं कॉमन आइज डिसऑर्डर। मैंने तो अभी तो ये पूरा आपको चर्चा कर दिया। आइए कॉमन आइज डिसऑर्डर समझते हैं। देखिए कॉमन आइज डिसऑर्डर समझने के लिए बहुत ही, देखिए इधर 4 तरह डिसऑर्डर हमारे आंखों में होता है। पहला होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, और चौथा होता है कैटराक्ट होता है। तो देखिए मायोपिया तो शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक है, देखिए इधर इसका कारण जान लीजिए कि जो हमारा जो आइज बाल होता है उसमें क्या होता है, एसेस में कर्वेचर ऑफ आइज का लेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि इसका कारण ये है कि जो हमारे आइज लेंस होता है उसमें क्या होता है, आइज लेंस का कर्वेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हाइपरमेट्रोपिया। देखिए हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइडनेस कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारे आइज बाल की जो फोकल लेंस होती है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। यानी कि जो आई लेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है।
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब चलते हैं प्रेस बायोपिया पर। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जो एज से रिलेटेड जो कंडीशन होता है, जो मसल्स में क्या होता है, कमजोरी आ जाती है, सिकुड़ जाता है, तो इस कारण क्या होता है, ये बूढ़े में देखा जाता है, तो प्रेस बायोपिया होता है। इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बाई फोकल जो कॉन्टेक्ट लेंस होता है वही लगाना पड़ेगा। यानी कि जो आंखें होती है, बूढ़े लोग जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उनका आंख में देख के होती कमजोरी हो जाती है, तो उसमें जो डिफेक्ट हो जाता है, डिसऑर्डर, वो प्रेस बायोपिया कहलाता है। फिर कैटरैक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, ये क्लाउडी होता है एक तरह का, ठीक है, और ब्लरी विजन होता है। जैसे देखते हो ना, ब्लर टाइप का दिखाने लगता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, यह भी एज रिलेटेड कंडीशन है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया डिसऑर्डर। फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इधर, ये लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लेकर आया हूँ कुबेर के खजाने से। आइए समझते हैं। देखिए इधर, ह्यूमन आइज और वर्ल्ड में आपने देखिए ये डायग्राम है ओवरऑल। देखिए इधर, आइए पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइज में। कार्निया, लेंस, आइरिस, रेटिना, पिपुल के बारे में मैंने बताया। फिर आइए हम बताते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ठीक है, अभी इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिए। जब इससे लाइट जाता है तो लाइट जाएगा तो ये इंसिडेंट लाइट होगा। फिर ये क्या होगा, ये बेंड होगा तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। अब क्या होगा तो ये जब व्हाइट लाइट जाएगा तो ये क्या होगा, अब ये इमर्जेंट रे होता है। तो अब ये जो इमर्जेंट रे होता है तो इस 7 रंगों में क्या होता है, 7 रंग में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर, यानी कि VIBGYOR। देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखाया। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका लाइट है, ठीक है, अब ये जा रहा है, जाने के बाद जा रहा है, फिर ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है, गया, ठीक है। तो अब ये 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। देखिए 1 2 3 4 5 7, ये 6 7। देखिए अब 7 रंग में टूट जाता है। तो प्रश्न ये पूछता है कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है। स्कैटरिंग माने होता है कौन ज्यादा फैलता है। तो आपका विबग्योर ऐसे लिखिए, VIBGYOR, विबग्योर, यहाँ पर R आएगा। तो इसमें आपका जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग पूछे, चाहे डिस्पर्सन पूछे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, V का ज्यादा होता है और R का कम होता है। और वेवलेंथ जो होता है इनकी उल्टा होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, R का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, 6400 के लेकर 6800 एंगस्ट्रॉम कद। और इसका कितना होता है, 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम कद। यानी कि इसका वेवलेंथ कम होता है और इसका रेड रंग की जो वेवलेंथ होती है वे क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर आगे तरफ बढ़ते हम लोग। देखिए इधर यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब थ्रो होता है तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर जो बनेगा वो प्रिज्म ए होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जा रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आई होगा। और यहाँ पर देखिए, अब रही बात इमर्जेंट मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो आर होगा। तो एंगल आई प्लस एंगल आर, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, प्रिज्म मतलब ए के। तो ये एंगल ए होगा। अब डेविएशन समझिए क्या होता है। डेविएशन का मतलब जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल लाइट यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब नॉर्मल लाइट ले लिए तो नॉर्मल लाइट में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लाइट जा रहा है, चला गया, पास हो गया। लेकिन हम क्या कर दिए, इसको पीछे की तरफ खींच दिए, इसको पीछे की तरफ खींच दिए। तो इसी के बीच मतलब जो ये इमर्जेंट रहे तो इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, और जो ये इंसिडेंट रहे इसके पीछे की तरफ खींच रहे हैं।
तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब रही बात एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन क्या होता है, तो देखिए इधर एटमॉस्फेरिक क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बात करें क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ट्विंकलिंग स्टार, जो स्टार कभी क्या होता है चमकता है, कभी कभी प्लेनेट का ना चमकना, वो किसका एग्जाम्पल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन का। एडवांस सनराइज, ठीक है, सनराइज और डिले सनसेट, यानी क्या होता है कभी कभी ना हम लोग देखते हैं तो सूर्य के निकलने से 2 मिनट पहले ही हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, और सूर्य के 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है, तो इसका क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन है। अब आइज में क्या करती है हमने बताया कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया मैंने बताया। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है समझ लीजिए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, लाइट को क्या होना, फैल जाना, यानी कि जब क्या होता है देखते हैं कि धूल में, किसमें, धूल में या माइक्रो पार्टिकल में क्या होता है लाइट क्या हो जाते हैं बहुत दिशाओं में इरेगुलर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फैल जाती है। कभी कभी दरवाजे में आप देखते होंगे गर्मी के दिन में फैल जाता होगा। तो देखिए इधर इसका एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट है, कोलाइड है। कोलाइड एक डिस्पर्सन मीडियम, एक डिस्पर्स फेज होता है। डिस्पर्सन मीडियम एक डिस्पर्स फेज क्या होता है, जिसमें कोई डिजॉल्व होता है वो डिस्फेज क्या होता है, जब कोई डिजॉल्व होता है तो डिस्पर्स फेज, और जिसमें डिजॉल्व होता है वो डिस्पर्सन मीडियम है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। रेडिनेस ऑफ द सन या सनराइज या सनसेट, ठीक है। देखिए रेडिनेस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या है एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने पूरा कंप्लीट ह्यूमन आइज और ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड मैंने पढ़ा दिया। तो कैसा लगा ट्रिक, आई होप कि आपको वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।